सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक नवाज शरीफ के बारे में रेगुलर और सोशल मीडिया के जरिए तासुर ये फैलना शुरू हो गया है कि इनसे मंसूब पल में तोला पल में माशा वाली बलगमी मिजाज एक बार फिर मुतहरिक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के हाथों ताहयात नाअहल हो जाने के बाद वो इस्लामाबाद से बजरिया GT रोड 2017 में मुझे क्यों निकाला का सवाल उठाते हुए लाहौर पहुंचे थे। बादशाह वोट को इज्जत दो की दुहाई मचाते हुए एहतसाब अदालतों का सामना करते रहे। दरी असना साबित कदमी और इंतहाई बुर्दबारी से इनका साथ निभाने वाली मोहतरमा कुलसुम नवाज साहिबा जानलेवा मर्ज की लपेट में आ गईं। वो इन्हें लंदन के एक क्लिनिक में बिस्तर मर्ग पर छोड़कर अपनी दुख्तर के हमरा वतन तशरीफ लाए। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार हुए और इनकी हिरासत के दौरान मुस्लिम लीग नून को 2018 के इंतखाबात में बंदे हाथों से इन दिनों मुतहरिक तर हुए इमरान खान का मुकाबला करना पड़ा। मेरे और आप जैसे सादा लो और कमजोर लोगों के साथ मस्कुरा बाला वाकयात हुए होते तो वतन अजीज के असल मालिकों की कुव्वत तस्लीम करते हुए सियासत से तौबा तायब हो जाते। ये अगर मुमकिन नहीं था तो डट जाते, बेखतर आतिश नमरूद ही में कूदने की मश्क बेसूद में मसरूफ रहते। नवाज शरीफ मगर सादा लो नहीं, इक्तदार के इंतहाई तजर्बाकार खिलाड़ी हैं। पलट कर झपटने से कबल अपनी कुव्वत बहाल करने के लिए लचक दिखाते हुए नए राउंड का इंतजार करते हैं। इस जमन में इनके ब्रादर असगर की जहानत इनके बहुत काम आती है। शहबाज साहब ने लिहाजा अपनी सलाहियतों और ताल्लुकात को खूब आजमाया। मियाँ साहब की जेल में तेजी से बिगड़ती हुई सेहत पर तवज्जो देते हुए इन्हें लंदन भिजवाने की राह निकाल ली। वो लंदन चले गए तो नवाज शरीफ की मुश्किलें आसान करने में कलीदी किरदार अदा करने वाले कमर जावेद बाजवा को इनके ओहदे की मयाद में 3 बरस इजाफे की सहूलत भी फराम कर दी गई। वोट को इज्जत बुला दी गई। मस्कुरा इज्जत बुला देने के बाद नवाज शरीफ के नाम से मंसूब मुस्लिम लीग ने इमरान हुकूमत के साथ नवी रहते हुए वर्किंग रिलेशन बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। साबिक वजीर आजम मगर कामिल ताकत के सिवा किसी और बात पर मुतमईन ही नहीं होते। 2021 का बजट पास हो गया तो इन्हें ये फिक्र भी लाहक होना शुरू हो गई कि इनकी हुकूमत के कलीदी फैसले तो कोई और कर रहा है। इन्हें याद आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान का तहरीरी आइन इन्हें इस मुल्क का सबसे बाइख्तियार शख्स बनाता है। रियासत के एक अहम तरीन इदारे यानी ISI के सरबराह की तैनाती के बारे में अड़ी दिखाना शुरू हो गए। इसके नतीजे में हमारे यहाँ बरसों से जारी वो कशमकश शुरू हो गई जिसे हमारे गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों से पढ़े खुशनसीब दानिश्वर सिविल मिलिट्री झगड़े का नाम देते हैं। मुझसे इस तरकीब की वजाहत न मांगते हुए करम फरमाएं। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। रवां बरस के अक्टूबर में नवाज शरीफ वतन लौट आए हैं। तासुर इनकी आमद से ये फैल रहा है। 1980 की दिहाई से इक्तदार के अखाड़े में मौजूद होने की वजह से उन्होंने अपनी महदूदात बिला आखिर दरियाफ्त कर ली हैं। पंजाबी वाले मुहावरे औकात पहचान लेने के बाद वो एक लतीफे वाली इसी तनख्वाह पर काम करने को तैयार हैं। इस तनख्वाह पर काम करने की रजामंदी मगर वोट के मोहताज सियासतदान के लिए काफी नहीं होती। नवाज शरीफ को चौथी बार पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब होकर नाम निहाद सिविल बालादस्ती को उजागर करना है तो ये हदफ कई मराहिल से गुजर कर हासिल करना पड़ेगा। लोहे के गोलों में छलांग लगाते हुए मंजिल पर पहुंचने की रेस जैसा मरहला भी इनमें शामिल है। 8 फरवरी 2024 के दिन दर हकीकत लोहे के छुल्लों से गुजर कर हदफ तक पहुंचने की रेस है। मुल्क भर में कौमी असम्बली के लिए मुख्तस हलकों में मुकाबला होंगे। नवाज शरीफ इसी सूरत बिला आखिर पाकिस्तान के चौथी बार वजीर आजम मुंतखब हो पाएंगे अगर 8 फरवरी के दिन तय हुए मरहले के दौरान इनकी जमात के नामजद करदा उम्मीदवार 342 पर मुश्तमिल कौमी असम्बली में कम अज कम आधी नशिस्तें हासिल करते नजर आए। फिल वक्त हमारे अवाम में फैले जज्बात ऐसा होना यकीनी नहीं दिखा रहे। मुल्क भर में अवाम की कमाहक्का तादाद जिनमें जवां साल मर्द और खवातीन अक्सरियत के हामिल हैं इन दिनों जेल में मुकैयद इमरान खान से जज्बाती लगाव से मगलूब होती नजर आ रही है। जज्बात को वोट में तब्दील करने के लिए नहायत पेचीदा हिकमत अमली दरकार होती है। नजर बज़ाहिर तहरीक इंसाफ फिल वक्त इससे महरूम है। गलियों और बाजारों में फैली हवा अगरचा माहौल ये बना रही है कि मुस्लिम लीग नून के लिए सब अच्छा नहीं। इस जमात को बल्कि अपना लाडला तस्वुर किया जा रहा है और गुज़िश्ता 2 बरसों से मुसलसल बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से मुक्तदर कहलाती कुव्वतों के लाडलों के खिलाफ महज नफरत ही उबल रही है। नवाज शरीफ इमरान खान जैसे लाडले नजर नहीं आ रहे जिन्हें 2011 के अक्टूबर से निहायत मुनज़्ज़म अंदाज में इक़्तिदार में बारियां
लेते चोर और लुटेरों का मुतबादिल बनाते हुए मार्केट किया गया था। 1990 की दिहाई से नवाज शरीफ की जात और सियासत के साथ कई वाकयात हुए हैं जिनके होते हुए नए लाडले का लक़ब इन्हें अजियत और तोहमत की सूरत महसूस हो रहा होगा। इस बाइस वो अब फकत ये जानना ही नहीं चाहते कि 2017 में इन्हें क्यों और कैसे निकाला गया था। अप्रैल 1993 में सदर गुलाम इसाक खान के हाथों अपनी पहली हुकूमत की बरतरफी का जवाब भी तलब कर रहे हैं। 3 बरस की खच्चल ख्वारी के बाद वज़ारत उज़्मा के मनसब पर 1997 में वापस लौटे, महज 2 ही बरस बाद, मगर इन्हें जनरल मुशर्रफ ने बराह रास्त फौजी मदाखलत के जरिए घर भेज दिया। वजह इसकी कारगिल की पहाड़ियों में हुई एक जंग थी जिसने इन दिनों के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के मीनार पाकिस्तान के साए तले आने की वजह से मुमकिन हुए मुआहिदे लाहौर के परखचे उड़ा दिए थे। बहरहाल अब नवाज शरीफ फ़कत 2017 में अपने निकाले जाने ही का नहीं बल्कि अप्रैल 1993 और अक्टूबर 1999 में भी अपने साथ हुए हाथ की छानबीन का मुतालबा करना शुरू हो गए हैं। मुझे खबर नहीं कि इस ज़मन में इनके बरादरे असगर इन्हें एक बार फिर ठंडा कर पाएंगे या नहीं।